चलिए सावन पूर्णिमा में भगवान हनुमान जी के 10 मंदिरों का दर्शन करते हैं जहां भक्तों की अटूट आस्था होती है। पहला, इलाहाबाद का लेटे हुए हनुमान मंदिर। यहाँ 20 फीट लंबी मूर्ति में हनुमान जी लेटे हुए मिलते हैं। कहा जाता है कि जब गंगा का जल बढ़ता है तो मूर्ति खुद बहाव रोकने के लिए लेट जाती है। यहाँ बाढ़ के दौरान मूर्ति को निकालने का दृश्य रोमांचक और दिव्य होता है। दूसरा, हनुमानगढ़ी अयोध्या मंदिर। श्री राम की जन्मभूमि में हनुमान जी का किला 76 सीढ़ियों ऊंचा टीला और रामनामी में डूबे साधु। कहा जाता है कि श्री राम के लौटने से पहले ही हनुमान जी यहाँ पहरा दे रहे थे। यहाँ की हवा में आज भी जय श्री राम की गूंज सुनाई देती है। तीसरा, सालासर बालाजी महाराज राजस्थान मंदिर। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति में दाढ़ी मूंछ है और वो सिंहासन पर सोने जैसे तेज से विराजमान है। एक किसान को खेत में खुदाई के दौरान ये प्रतिमा मिली थी। भक्त मानते हैं ये कोई संजोग नहीं बल्कि प्रकट रूप था। चौथा, संकट मोचन वाराणसी मंदिर। तुलसीदास जी के रूप से प्रकट हुए स्वयंभू मूर्ति। यहाँ हनुमान जी सिर्फ संकट नहीं मन का भय भी हरते हैं। चारों ओर हरियाली और एक विशेष शांति वातावरण है, जैसे आप शहर के बीचों बीच किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हों। यहाँ बंदरों को खिलाना बहुत पुण्य माना जाता है। पांचवा, हनुमान धारा चित्रकूट मंदिर। यहाँ एक पहाड़ी पर मूर्ति के ठीक ऊपर से सीढ़ी से पानी की धारा बह रही है बिना रुके। कहा जाता है कि लंका दहन के बाद जब हनुमान जी को शांति नहीं मिली तो श्री राम ने इसी जल में से उन्हें शीतल किया था। छठा, भेंट द्वारिका गुजरात मंदिर। यहाँ हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज विराजे हुए हैं। कहते हैं हनुमान जी के पसीने से जन्मे मकर ध्वज की मूर्ति पहले छोटी थी पर अब दोनों मूर्तियाँ एक समान हो गई हैं। ये बदलाव चमत्कारी माना जाता है। एक पिता पुत्र की ये जोड़ी किसी देव कथा से कम नहीं लगती। सातवां, मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान मंदिर। ये मंदिर सिर्फ पूजा का नहीं उपचार का भी केंद्र है। मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ चट्टानों से प्रकट हुए थे। तांत्रिक बाधा, भूत प्रेत जैसी चीज़ों से परेशान लोग यहाँ हर रोज़ पहुँचते हैं और चमत्कारों की कहानियाँ लेकर लौटते हैं। आठवां, हुलिया मारुति पुणे मंदिर। श्री समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्थापित ये मंदिर 350 साल पुराना है। मूर्ति काले पत्थर में उकेरी गई है और जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो पत्थर नहीं साक्षात वीरता का जीवित प्रमाण है। ये मराठा और शिवाजी के दौर की एक झलक मिलती है। नौवां, कष्टभंजन हनुमान सारंगपुर मंदिर। यहाँ जब मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई तो वो हिलने लगी थी। ये कोई कल्पना नहीं, वहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों के भी इसके साक्षी हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय का ये एकमात्र हनुमान मंदिर है। यहाँ शनि, भूत बाधा, मानसिक कष्ट से राहत मिलने की अपार मान्यता है। 10वां, यंत्रो द्वारक हनुमान हम्पी कर्नाटक मंदिर।
कहा जाता है यही वो भूमि है जहाँ कभी किष्किंधा नगरी थी। गुफाएं, पहाड़ और बानर सेना की कथाएं आज भी यहाँ जिंदा है। मंदिर में विराजते हैं यंत्रोद्धारक हनुमान, अर्थात जो आंतरिक मशीनरी यानी मन और शरीर को ठीक कर देते हैं। इन मंदिरों में सिर्फ मूर्तियां नहीं, हर मूर्ति के पीछे एक जीवित कथा है। अगर आप इनमें से किसी जगह गए हैं या किसी और हनुमान मंदिर को इस सूची में जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जय बजरंगबली हनुमान ज़रूर कहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें और बोले प्रेम से जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय जय श्री राम।